बबन आजा, नीचे आजा। जल्दी आ। ये सब क्या है? अच्छी खासी हमारी पारिवारिक फिल्म चल रही थी, ये नगीना कहां से आ गई बीच में? अरे छोरा, मारे में कुछ समझ में ना आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। भाई ये तो जादू है। अरे नाना छोटे, ये कोई आम बात ना है, ये जादू है, जादू। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया था। यही है वो जिसने मुझे अगवा किया था। अरे क्या बात कर रही है ममता? हाय अम्मा जी, ऐसा लगता है इस छोरी की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ माँ जी, मुझे साफ साफ याद आ रहा है। उस रात मुझे रात रानी की खुशबू आई थी, जिसे सूंघते सूंघते मैं बाहर मंदिर के पास चली गई और अचानक मुझ पर किसी ने कपड़ा डाल दिया। और फिर जैसे ही वो हटा तो मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो और कोई नहीं, ये अमृता थी और उसका साथी। और पता है दादी जी, शंकर ताऊ जी भी इसी के पास है। ये कौन सी जगह है? बेटी ममता। आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। ये एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नाग है हम। एक पल में नाग बन सकते हैं तो अगले पल में इंसान। इस घर से पुराना हिसाब चुकाना है, इसीलिए मेरी बहन विशैली अमृता बनकर इस घर में आई। विशैली, तुम सबको बर्बाद करने की। बर्बादी तो अब होकर ही रहेगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। हम इस घर से जाएंगे तो जरूर, लेकिन इस घर को शमशान बनाने के बाद। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। नहीं दीदी, इन लोगों पर किसी भी नाग के जहर का असर नहीं होगा। क्यों? नागिस्तान के लोगों ने इस परिवार को नाग कवच से सुरक्षित किया हुआ है।
हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे लेकिन हम तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। मार छोटे। अरे ना भाई, हाथ उठाने की जरूरत ना है। औरतों पे हाथ उठाना हमारे घर के संस्कार ना है। अरे फिर भूल गया तू? ये औरत ना है, नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और नागिन को कुचल के ही मारना चाहिए। चल। मुझे पता था ये ऐसी ही कोई चाल चलेंगी। जहरीले धुएं की आड़ में सब गायब हो जाएंगे। अरे ये सब कहां गए? अरे पता ना छोटे, लेकिन मैंने अभी किसी को कहते सुना कि ये धुएं का फायदा उठा के भाग गए। तूने सुना? हम में से किसी ने ना सुना तो तूने कैसे सुना? सुना दादी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इच्छा विशैलगढ़ से बच कैसे निकली। अभी वक्त नहीं है हमारे पास दीदी, हमें यहाँ से जाना होगा। एक नहीं, दो नहीं, हम सब के सब बेवकूफ बन गए थे। बहकावे में आ गए थे वो अमृता के। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही समय पर उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना हमारे छोरे की जिंदगी तो। अरे दादी, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उस अमृता पर विश्वास मत करो, वो सही लड़की ना है। और आपने कितना डांटा मुझे। गलती हो गई छोरा, माफ कर दे मने। साफ? अरे दादी, अपना मन तो मैंने कब का साफ कर दिया, पर उस इच्छा का के उसको जो आपने। उसका तो नाम भी हमारे सामने मत ले। माना के मारे से गलती हुई, लेकिन वो इच्छा से भी कुछ कम गलतियां ना हुई है। अरे क्या जरूरत थी उसे बबल को अगवा करने की? क्या इच्छा ने मुझे अगवा किया था? मुझे? कब? अब इसको क्या हो गया? अरे भाई याद कर, तूने आकर हमसे कहा था कि तुझे इच्छा ने अगवा किया था। पिताजी, मैंने कहा था? हाँ। कब? और अगर ऐसा है तो मुझे याद क्यों नहीं? ए भाई, तेरे साथ साथ तेरी याददाश्त भी अगवा हो गई होगी। ये तो यहाँ पे आ गया, याददाश्त वही रह गई इसकी। अरे ऐसा हो सके कि? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। इच्छा ने मुझे कभी अगवा नहीं किया था। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बब्बल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। माँ जी, ये बात कुछ कुछ में समझ में आ रही है। बब्बल जी गलत नहीं है। हो सकता है ये सब अमृता का षड्यंत्र हो। उसी ने बब्बल जी के मुंह से ये सब कहलवाया हो। दादी जी, आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से बब्बल जी बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। मतलब हरकतें इनकी थी, इशारा कोई और कर रहा था। अरे भाभी, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ भी तो बब्बल जी ने बदतमीजी की, कुश्ती लड़ी थी, आपके शरीर में जहर भर दिया। खुद से पूछिए, बब्बल जी ऐसा कर सकते हैं क्या? बात तो सही है आपकी भाभी। बब्बल मुझ पे हाथ उठाए, ऐसा तो सपने में भी ना हो सकता। भैया भैया, मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा भैया। लेकिन अगर मैंने आप पे हाथ उठाया तो प्लीज भैया। पागल,
भाई भाई के सामने हाथ ना जोड़ता। अंत भला तो सब भला। दादी जी, अब आपको इच्छा को भी माफ कर देना चाहिए। अब जब उसकी गलती ही नहीं है तो नाराजगी कैसी? छोरी तो सही कह रही। जिन हाथों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ उससे माफी मांगेंगे और उसे घर वापस आने के लिए कहेंगे। खड़क, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन इच्छा है कहाँ? पूरी शादी में दिखाई ना दी वो। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? किसी से मिलाना है आपको दीदी? राजकुमारी जी, अभी हमारा विशालगढ़ पहुंचना आवश्यक है। यहां वहां वक्त जाया करेंगे तो हमारी जान जा सकती है। आपने हमारी पिता होने की भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं कि फन उठाकर आप हमें अपनी राय दे। औकात में रहिए अपनी। लेकिन राजकुमारी, विशालगढ़ में पहुंचकर हमारा इंतजार करो। जो आ गया। आइए दीदी। ये देखिए दीदी, कौन है? शंकर, पहलवान परिवार का बड़ा बेटा। अब ये हमारे किस काम का है? हमारी पोल खुल चुकी है। जिंदगी में पहली बार इस नैनी को अपना फन झुकाकर भागना पड़ा है। दीदी, ये घाव आपको मेरी वजह से मिला है। मैं इस घाव को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन इसका दर्द जरूर कम कर सकती हूँ। अब मैं उस पहलवान परिवार को वो जख्म दूंगी जिससे उनकी रूह तक थर्रा उठेगी। अब ये शंकर मरेगा और इसकी मौत के बाद इच्छा सुकून से नहीं जी पाएगी और ना ही बबल के परिवार को अपना मुंह दिखा पाएगी। कोसती रहेगी अपने आप को पूरी जिंदगी। मुबारक हो, आज तुम्हारी मौत से पहलवान परिवार की मौत का सिलसिला शुरू होता है। यकीन मानो, मैं ये सिलसिला रुकने नहीं दूंगी। मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं पलट कर वार करूंगी। एक एक को मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। दीदी, ये सुरक्षा कवच कहां से आ गया? जरूर ये उस इच्छा का ही काम है। लगता है आज हमारे हाथों दो दो मौतें लिखी हैं। तो जाकर उस इच्छा का काम तमाम करो, हम इस शंकर को खत्म करते हैं। इच्छा,
हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं दीदी। करना दादी, मैंने शंकर ताऊ जी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कड़क। अम्मा जी मैं कुल देवता के मंदिर जा रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ अम्मा जी, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे घर पे आया हुआ संकट अभी तक नहीं टला है। चंचल तू बिला वजह परेशान हो रही है। अब हमारे पे कोई खतरा ना है। जो खतरा था ना वो टल गया। अमृता और उसके परिवार का पर्दाफाश हो गया। ना अम्मा जी ना, मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं कुल देवता के दर्शन ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ अम्मा जी, अगर अमृता और बब्बल की शादी हो जाती तो क्या हो सकता था, यही सोच के मेरी तो रूह कांप जाती है। अम्मा जी, अमृता नागिन है नागिन, और वो पलट के जरूर डसेगी, देख लेना। बस मुझे उसे वो मौका ही नहीं देना है। इसीलिए मैं कुल देवता के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। सुनिए जी, आप अभी क्या भी चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। अरे संभाल के चंचल, देखो लग गई उसे। शंकर ताऊ जी, शंकर अंकल उठिए, अंकल उठिए। चलिए चलिए यहाँ से। ये शंकर कहाँ चला गया? और वो बास कौन था? अगवंश, रुक जाओ अगवंश। विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें आदेश दे रही है, रुक जाओ। मेरा आदेश नहीं मानने का मतलब इसे समझाना पड़ेगा। अगवंश तुम ठीक हो? विशाली का कहर है इच्छा। मैंने कोशिश की बचने की, लेकिन अगवंश तुमने मेरी खातिर। कर्ज था तुम्हारा मुझ पर, आज नहीं तो कल चुकाना ही था। कैसा कर्ज अगवंश, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ? ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हें ठीक कर दे? अगवंश बोलो। अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती इच्छा। मेरी मौत निश्चित है। नहीं अगवंश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, मेरी माँ कहती थी जो मौत दूसरों को जिंदगी दे वो बड़ी मौत कहलाती है।
और आज तुम्हारी वजह से मुझे वो मौत मिल रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इच्छा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हमेशा खुश रहना इच्छा। उस वैशाली से कभी मत आना। देर से ही सही, लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अपना अकबर, आंखें खोलो अकबर। अकबर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अकबर। इच्छा बेटी, अपने आप को संभालो। देखो बेटी, हमें यहां से जल्द निकलना होगा, क्योंकि विशाली अपने परिवार के साथ कभी भी यहां आ सकती है। बाकू, रघुवंश का अंतिम संस्कार करवा दो। ठीक है इच्छा। चलिए ताऊ जी। मेरा घर आ गया। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर आ पाऊंगा, अपने परिवार से मिल पाऊंगा, लेकिन शिव जी की कृपा हुई और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। हाँ बेटा, अंदर चलते हैं, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अब मैं आपके परिवार से मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हूँ? कब और कैसे? कल परसों तक मैं यहीं रह रही थी, इसी घर में, इन्हीं लोगों के बीच। अच्छा, तो तुमसे ज्यादा मैं अजनबी हूं। चलो, तुम ही मेरी मुलाकात मेरे परिवार से करवा दो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? एक वचन है। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। इतना सब कुछ हो गया यहाँ पर? जी, और जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं चलती हूँ। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन बेटा, एक बार सबसे मिलकर। नहीं अंकल, अगर सबसे मिल लूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, और फिर इन सबको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या बेटा? एक वचन। कैसा वचन? आप कभी किसी को मेरी सच्चाई नहीं बताएंगे? आप कभी किसी से नहीं कहेंगे कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं? बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे नई जिंदगी दी है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इच्छा बेटा, मुझे तुम्हारे नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी अच्छाई याद है और रहेगी। जाओ बेटा, खुश रहो। आप भी जाइए,
अपनों से मिलिए। उनकी आंखें भी आपको देखने के लिए तरस रही हैं। अम्मा, शंकर, 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 माँ, चोरा। कैसा है तू? अम्मा, अब तक ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हूँ। क्या हाल बना लिया तूने अपना? अम्मा, सिर्फ चेहरा बिगड़ा है, अंदर वही 13-30 साल पुराना शंकर है। जानती हूँ चोरा, लेकिन मैं ये 30 साल के एक एक पल का हिसाब लूंगी। तूने बहुत तड़पाया मुझे और अपने पूरे परिवार को। मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाती हूँ। प्रबल, सबल, बबल, जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। बच्चा, पहचानो तो, ये कौन है? ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई। शंकर ताऊ जी? हाँ जी, ये मेरा बड़ा बेटा शंकर, और शंकर ये तेरा परिवार है। थारे भतीजे प्रबल, सबल, बबल, और ये थारा पोता अप्पू, और ममता को तो तू जानता ही है। बच्चों, पैर छुओ। अम्मा, लोग कहते हैं जीने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है, लेकिन अम्मा गलत कहते हैं। जीने के लिए अपनों का साथ और प्यार ही काफी है। अम्मा, खड़क और चंचल दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो दोनों कुल देवता के मंदिर गए दर्शन के लिए, कल तक आ जाएंगे। देखा दादी, हम कहते थे ना कि एक दिन शंकर ताऊ जी वापस आएंगे। लो आ गए। ममता, तू पूजा की थाली तैयार कर। जी। हाँ दादी, शंकर ताऊ जी की गृह प्रवेश की तैयारी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। शाम को? अरे कल शाम तक शंकर ताऊ जी ऐसे खड़े रहेंगे क्या? अरे अभी करेंगे गृह प्रवेश। अरे भाई क्या हो गया? मैं कल शाम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं धूमधाम। छोरा, ये तो बता, तू इतने दिन था कहाँ? अम्मा, मैं कैद में था, एक इच्छाधारी नागिन की कैद में। मैं तो अब भी छूट नहीं पाता। इच्छा ने आकर मुझे बचा लिया। इच्छा? हाँ, इच्छा को पता चल गया था कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और विशाली की कैद में हूं। उसने मुझे आकर बचा लिया। अम्मा, उस बच्ची ने जो किया उसका कोई मोल नहीं है। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने मेरी जान बचाई है।
उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने किया। मैं नहीं जानता आप सब लोगों से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन आप सब लोगों से वो बहुत प्यार करती है। और इस घर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ताऊ जी, इस वक्त इच्छा कहाँ है? नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के लिए वो दरवाजे तक आई थी और फिर कहने लगी, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा, बेटी अंदर चलो। कहने लगी कि इस घर की कहानी मेरे लिए अब खत्म हो चुकी है। जुदा हुए कदम जिन्हों इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा, 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 मैं जानता हूं तुम यही कही हो। तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। इच्छा, इच्छा प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे माफी मांगनी है। इच्छा, मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माफ करना बब्बल जी, लेकिन अब किस्मत खुद हमारे रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। हम एक दूसरे के आसपास तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। आज तक मैं आप ही के खातिर आपके घर में रही, आपके साथ रही, और आज आप ही के खातिर आपसे दूर जा रही हूँ। तुम्हें नहीं लगाएगा? मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ,
आई लव यू। तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। कर लीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? तुम बनोगी मेरी दुल्हन, करोगी मुझसे शादी। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। अब खुश तो होंगी ना, महीनों बाद मेरी सपोली वापस आ रही है, वो भी कभी ना जाने के लिए। पर इतनी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, रास्ते में है, आ जाएगी। पर इतनी देर? असल में इच्छा को इतना लगाव हो गया उस घर से, कदम ही नहीं उठ रहे बेचारी के, लेकिन आ जाएगी। मुखिया जी, इच्छा के धैर्य और साहस को मानना पड़ेगा। उसने जो कहा कर दिखाया। उस घर की हर मुश्किल का सामना किया उसने। उसकी जगह कोई और होता अभी तक लड़ाइयों से थक कर हार कर कब का वापिस आ जाता, लेकिन इच्छा डटी रही और आज शान से जीत कर वापिस आ रही है। सब नागोमी देव की कृपा है। क्या बात है गुरुजी? इच्छा के वापस आने से आप खुश नहीं हैं? खुश तो मैं तब होता जब इच्छा अपना अभियान पूरा करके यहां वापस आती। आज एक मां की ममता शायद जीत गई है, परंतु हमारा नागिस्तान हार गया है। नागिस्तान का अभियान अधूरा रह गया। अब शायद इंसान नागों की अच्छाइयों को कभी नहीं समझ सके। गुरुजी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, पर आप भी एक माँ के दिल को समझिए। आपने देखा ना, क्या कुछ नहीं सहा मेरी सपोली ने। इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किल, इतना दर्द, वो नहीं थकी, लेकिन मैं थक गई। क्या कुछ उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। मैं उसे अब ये सब और करते हुए नहीं देख सकती। मेरी सपोली बस खुश रहने के लिए बनी है, उसकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। और फिर अगर आज वो नागिस्तान नहीं लौटी तो वो किसी और की हो जाएगी, और फिर हम सब उसे हमेशा के लिए खो देंगे। छोरा, खाना कैसा बना? अरे माँ, इतने सालों बाद तेरे हाथ का खाना खाया है, मजा आ गया। तो और खाना, कितना कमजोर हो गया है तू। ममता। जी दादी जी। देख छोरी, मैंने गोंद के लड्डू बना के रखे रसोई में, जा जाके ले आ, शंकर को बहुत पसंद है। जी दादी जी। अरे वाह भाई, भाई ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई त्योहार है। अरे सो तो है, ताऊ जी सालों बाद वापस आए हैं। अरे किसी ने मुझे बताया नहीं, कहाँ है ताऊ जी? कहाँ है? ये आदमी कौन है? गलत बात है तेरी दादी, आज तक हमें तो तूने कभी इतने प्यार से खिलाया नहीं, और एक अनजान आदमी को तेरी लाल डायरी कम पढ़ने लग गई आजकल।
पूरा रजिस्टर रखा कर अपने साथ। अरे यही है हमारे शंकर ताऊ जी। अरे मेरे को तो पता है, कल ही तो मिले थे, वो दाढ़ी वाड़ी में इतना। क्या हुआ बबल जी, कुछ पता चला इच्छा का? सब हमारी गलती। मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। मारी मत मारी गई थी। अकेली छोरी और उसमें उसकी याददाश्त भी ना है। न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। दादी जी, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। इच्छा जहाँ कहीं भी होगी खुश होगी। लेकिन वो यहाँ कब आएगी, कब मुझे माफी मांगने का मौका देगी? इसी बोझ के तले घुट घुट के मैं मर जाऊंगी। बड़े भाई की बात ना मानने का यही अंजाम होता है। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। अगर बब्बल ने आपकी बात मान ली होती ना तो सारा मामला फिट हो जाता। कितनी प्यारी लड़की थी इच्छा, 4 दिन की जान पहचान, ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई लेन देन, फिर भी हमारे लिए कितना कुछ कर गई वो। हाँ, जितने दिन घर में रही, घर की बेटी बनकर रही। और मेरी तो बेस्ट फ्रेंड थी वो। बहुत याद आ रही है उसकी, उसका हंसना, बातें करना, सब याद आ रहा है। दादी, आप कहिए ना अपने शिव जी से कि इच्छा को वापस ले आए, प्लीज। हाँ छोरा, कह तो दूं, लेकिन मने लगे कि शिव जी में मने सजा देने के मूड में। अरे नहीं अम्मा, शिव जी जानते हैं तेरे हाथों से जो भी हुआ है वो गलत फहमी में हुआ है। शिव जी तेरी बात जरूर सुनेंगे। अब मुझे देख, इतने सालों पहले बिछड़ा था, आप सब लोगों से मिलवाया ना, तो इच्छा को क्यों नहीं मिलवाएंगे वो? भगवान करे ऐसा ही हो, वो जल्दी से घर वापस आ जाए। थारे मुंह में घी शक्कर। भाई एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ। वैसे भी तेरे सवालों के जवाब देने के लिए तो पैदा हुआ हूं मैं। भाई ये आंखों में आंसू क्यों आ गए? छोटे, तूने कभी उबलते दूध पे थाली रखी है? रखी है। तो क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, थाली के ऊपर ना पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। हाँ, ये मामला भी वैसा ही है। जब दिल में उबाल आवे ना, तो आंखों से आंसू बहे। आजा, फिर देखते हैं बबल रो क्यों है। आजा। बबल, तू रो रहा है? नहीं 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 भैया, वो आंखों में कचरा गया ना, तो इसलिए। भाई जिन आंखों में यादें होनी चाहिए उनमें कचरा? अरे तू झूठ क्यों बोल रहा है छोटे? सच सच बोलना कि इच्छा की याद आ रही है। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं... अच्छा, ठीक ही हुआ जो इच्छा चली गई। वैसे भी इस घर में उसे प्यार करने वाला, याद करने वाला तो कोई था नहीं। वैसे एक तरफा प्यार कभी कामयाब ना होता। क्या मतलब? अरे मतलब भी तुझे समझाना पड़ेगा। अरे बुद्धू, वो तुझसे प्यार करती थी। क्या? नहीं नहीं भैया, उसने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। अरे वो हर बात खुल के थोड़ी ना कहेगी। महसूस करना तो तेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ और क्या, ये देख, इसमें लिखा भी हुआ है कि इच्छा बब्बल से एकदम सच्चा वाला प्यार करती है। भाई इसकी आंखों में कचरा गया फिर से। एक तो इस कमरे में ना कचरा बहुत है, झाड़ू पोछा मार के कमरे को साफ कर देते हैं ना छोटे, ये कचरे वाले आंसू ना हैं, उबाल वाले। ओ बबल, तू एक काम कर, तू खुल के रो ले। वैसे भी दादी कहती है कि आंसुओं में बड़ी ताकत होती है।
हो सकता है तेरे आंसुओं को देख के भगवान इच्छा को वापस भेज दे। बबल तू आराम से रो ले। हाँ हम चलते हैं। हाँ आजा। ये हो क्या रहा है? कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूं मैं। इच्छा, कहीं इच्छा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा? अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा। मंजूर है। अगर मैं चाहूं तो तेरा राज सबको बता दूं, पर मैं वादे का पक्का हूं और इरादे का भी। देवा से उलझने की सजा तुझे खुद देवा देगा। कहां हो तुम इच्छा? कैसी? इच्छा, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं तुम्हारे साथ कुछ? कितना मजबूर हूं मैं इच्छा। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं, उसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं वो दर्द मिटा नहीं सकता। अब बचकर कहां जाएगी इच्छा? देवा के चंगुल से आज तक कोई नहीं बन पाया। नहीं इच्छा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। माना कि तुम मुझसे दूर हो इच्छा, लेकिन तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। तुम मेरी हो, मेरे लिए बनी हो। मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगा। हम दोनों एक होकर रहेंगे। इच्छा, तुम जहां भी हो, मैं वहां रहा हूं। भैया। अम्मा जी, वहाँ हमने कुल देवता की पूजा करी और यहाँ जेठ जी घर वापस आ गए। उनकी पूजा का फल मिल गया। अम्मा जी बताओ। भैया कैसे हैं आप? जब से घर आया हूँ बहुत खुश हूँ। इतने सालों के बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। जेठ जी आप वापस आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। घर में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। खुशियाँ आएंगी तो हंसी आएगी, हंसी आएगी तो ठहाके होंगे, ठहाके होंगे तो सब लोटपोट हो जाएंगे। बस कर चंचल, बस कर। एक ही पल में कितनी खुशियाँ बटोरेगी। अच्छा
अच्छा जेठ जी, आप बताइए, आप इतने साल कहाँ थे? आपने क्या किया और आप घर वापस कैसे आए? मैं जहां पर था वहां से वापस आना मेरे हाथ में नहीं था। वो तो इच्छा ने मुझे छुड़ाया। उस छोरी ने हमारे पर कितना बड़ा एहसान किया, उन्हें हमारे बड़े बेटे से मिलाया, और मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे, कैसे कैसे इल्जाम लगाए उस पर। जिस छोरी ने हमारा परिवार पूरा किया, और मैंने उसे परिवार से बेदखल कर दिया। मेरी मत मारी गई थी, मेरी मत मारी गई थी। शांत हो जा, जो होना था सो हो गया, अब उस पर रोकर दुखी होने से क्या फायदा। माँ, खड़क सही कहता है, तू दुखी मत हो, अपनी इच्छा शक्ति बनाए रख। उसकी वजह से मैं वापस आ गया हूं, तो इच्छा क्यों नहीं आएगी? मेरा मन कहता है कुल देवता की कृपा से वो जरूर आएगी। आ माँ, आराम कर ले। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कुल देवता के मंदिर जाएंगे दर्शन करने। चंचल, मैं मानता हूँ इच्छा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज उसकी वजह से माँ के आंखों में आंसू आए। किसी की अच्छाई से हो या बुराई से, मैं माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें इच्छा को ढूंढना है तो घर से बाहर निकलना ही होगा हमें। घर के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है छोरा, और फिर वो छोरी का न कोई अता पता न कोई खबर, कहाँ ढूंढेगा उसे? दादी आप ही कहती है ना कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो इच्छा क्यों नहीं मिल सकती? अगर ये पूरा घर एक साथ अपनी ताकत लगा दे तो। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, चल चलते हैं, एक एक गली एक एक चौराहा छान मारेंगे, घर घर में जाके पूछेंगे कि इच्छा कहाँ है। एक बात कहूं? गेहूं? अरे नाना, इच्छा को गेहूं पसंद ना है, दूध पसंद है, दूध लेके चलते हैं। दूध देखते ही इच्छा हमारे पास दौड़ी चली आएगी। भाई भाभी कह रही है, एक बात कहूं, गेहूं ना कह रही वो। अच्छा हाँ, कह। मुझे लगता है आपको इच्छा की एक फोटो साथ लेके जानी चाहिए, जिससे उसे ढूंढने में आसानी होगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे पास इच्छा की कोई तस्वीर भी तो नहीं है। आप में से किसी के पास उसकी तस्वीर है तो प्लीज मुझे दीजिए। हाँ दादी, माँ, नहीं है, इच्छा की तस्वीर किसी के पास नहीं है। अजीब बात है दादी, आज ये पूरा घर उस लड़की की वजह से खड़ा है, लेकिन उस लड़की की एक तस्वीर नहीं है हमारे पास। दादी, हम सिर्फ अच्छाई की बातें करते हैं, लोग अपना बनाने की सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमने इच्छा को कभी अपना माना ही नहीं है। वो तो हमारी बन गई, लेकिन हम उसके नहीं हो पाए। और शायद इसी वजह से। ऐसा नहीं है छोरा। ऐसा नहीं है तो कैसा है दादी? अरे आप उसे अपनी बेटी मानते थे, लेकिन फिर भी आपने उसकी सच्चाई पर विश्वास ही नहीं किया। अरे मैं होश में नहीं था, लेकिन आप सब तो थे। प्रबल भैया ने मुझे सब कुछ बताया। वो आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फिर भी आपने उसकी एक नहीं सुनी। दादी, अगर आपने उसे एक मौका दिया होता अपनी बात कहने का, तो शायद आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। बस कर बबन! अरे और कितना कोसेगा माँ को?
गलती सबसे हो है, और उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम क्या करते। पिताजी, हालात बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन रिश्तों का ठोस बने रहना जरूरी है, और ये बात मुझे दादी नहीं सिखाई। बबल बिल्कुल सही कह रहा है, मारे से गलती हुई, घड़ी बड़ी गलती हुई है। पता नहीं ये गलती को सुधारने का बड़े मौका मिलेगा भी या नहीं। सब ठीक हो जाएगा। गलती आपसे नहीं दादी, इस पूरे घर से हुई है, लेकिन हम इस गलती को सुधार कर रहेंगे। हम इच्छा को वापस लाएंगे। राहुल भैया, सबल भैया, चलिए। अपनी कोशिश कर लो बबल बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इच्छा तक पहुंच पाओगे। उसकी मां के वचन ने उसे बांध रखा है। वो अपनी मर्जी से गई है, कभी वापस ना आने के लिए। काश मैं ये बात तुम्हें खुलकर बता पाता। ये उस थप्पड़ का जवाब है जो तूने मुझे मारा था। मैं रोज एक दो सांपों को मारता हूं, ये होते ही मरने के लिए है। याद आया कुछ? उस दिन हम दोनों की लड़ाई में तू जीती थी, और आज मैं जीतूंगा। किस जीत की बात कर रहा है तू देवा? तू तो लड़ने से पहले ही हार गया है। आज एक औरत पर हाथ उठाकर तूने ये साबित कर दिया कि तू कितना बुज़दिल और खोखला है। चुप! बंद कर अपनी बकवास, और यहाँ देख, देख यहाँ देख। अब तू यही सोच रही है ना कि ये सब क्या है? कैसी पूजा? ये क्या कर रहा हूं मैं? अब तो मैं मेहमान बनाकर यहां लाया हूं, तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। यह एक बहुत बड़ी पूजा संपन्न होने वाली है। ऐसी पूजा की जिसमें तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, तड़पोगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तब मेरा बदला पूरा होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन सिर्फ आत्मा की शांति से क्या होगा? जब इतनी शक्तिशाली नागिन हाथ लगी है तो फायदा भी बड़ा होना चाहिए। भाई साहब, सॉरी, आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा है? सैकड़ों लड़कियां आती जाती हैं यहाँ। हाँ, लेकिन वो सैकड़ों में से नहीं है, खास है वो। मतलब कि वो खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। लंबे बाल है उसके, छोटी सी नाक है, काली काली आंखें हैं। भाई मेरे, तू किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है या किसी हूर परी के बारे में? माफ करना दोस्त, आजकल भगवान ने ऐसे प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है।
आज मैं तुझे मारने से पहले तेरी कैचुली खींचूंगा, फिर तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियां मेरी हो जाएगी। तू मरेगी इच्छा, लेकिन एक इच्छाधारी तांत्रिक को जन्म देकर मरेगी। ढूंढना पड़ेगा ना उसको। जाने कहाँ चली गई। छोटे एक काम करते हैं, हाँ मैं इधर देखता हूँ और मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? चलो। भाई साहब, आपने इच्छा को देखा है क्या? इच्छा? कौन इच्छा? अरे हमारी इच्छा। आपकी इच्छा कोई हीरोइन है क्या जो देखते याद रह जाएगी? अरे हमारी इच्छा हीरोइन से कम थोड़ी ना है, देखने में एकदम मधुबाला है, और जब चलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे माधुरी दीक्षित चल के आ रही हो, और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे लता जी गा रही हो। आप किसी लड़की की बात कर रहे हो या फिल्म की? ना भाई, हमने किसी ऐसी लड़की को ना देखा। भाई साहब, नाम इच्छा, उम्र यही कोई 20-22 साल होगी। बड़ी अच्छी लड़की है जी, हमारे बब्बल से बहुत प्यार करती है, एकदम सच्चा वाला प्यार। लेकिन एक बात बोलूं आपको भाई साहब, हमारा बब्बल बड़ा नादान है। जब उसके प्यार को समझना था तब तो समझा नहीं, अब वो चली गई तो उसे ढूंढने निकला है। आप ही बताओ भाई साहब, आपने ऐसा लड़का कहीं देखा है? भाई साहब, आप किसी लड़के को ढूंढ रहे हैं या लड़की को? लड़की जी, हमारी इच्छा। ना भाई साहब, हमने आपकी इच्छा को नहीं देखा जी। अब तो हद हो गई, इतना वक्त हो गया, अब तक तो इच्छा को आ जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ हुआ है। अब तो मुझे भी संदेह हो रहा है, आधा रास्ता तो वो कब का तय कर चुकी थी, फिर भी। गुरुजी से बात करते हैं। हाँ, एक गुरुजी ही है जो अपनी साधना शक्ति से ये पता कर सकते हैं कि इच्छा कहाँ है और कैसी है। गुरुजी, गुरुजी, क्षमा कीजिए गुरुजी, हम आपके ध्यान में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन गुरुजी, अब तक हमारी सपोली घर नहीं आई है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं भी कब से इच्छा से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही। क्या मतलब? इच्छा पर कोई संकट आया है, उसकी जिंदगी खतरे में है। जय महाकाल, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। जय महाकाल। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस एक चीज की कमी है, दिव्य बीन। उसके बगैर पूजा नहीं हो सकती। सुनो, मैं दिव्य बीन लेकर आता हूं, तो करने रहना, मेरे वापस आने तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी गुरुजी। चलो। जय महाकाल। इच्छा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन बिना दरवाजा खोले तुम इस जादुई पिंजरे से नहीं निकल सकती। तुम्हारी मौत निश्चित है। बाबा जी, आप तुम इच्छा ही हो ना? नहीं, जिस इच्छा को मैं जानता हूं वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो हालातों से लड़ती है, झगड़ती है, जूझती है और जीत कर रहती है। हाँ बाबा जी, लेकिन मैं लेकिन वेकिन किंतु परंतु हमें कमजोर बनाते हैं। अच्छा, तुमने ही बताया था ना। छोड़ो ये सब और निकलो यहां से। हमारी खातिर, हमारे प्यार की खातिर तुम्हें यहां से निकलना होगा। अच्छा, तुम्हारी आधी जान मुझ में है। अगर तुम्हें कुछ हो तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा।
हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। क्या तुम ऐसा होने दोगी? बब्बल जी, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपकी जान जाने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगी। कुछ देर के लिए मैं हिम्मत हार गई थी, लेकिन आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। एक बार फिर एहसास दिलाया कि हम दूर होते हुए भी एक दूसरे के करीब हैं। अब मैं लड़ूंगी, अपने प्यार को बचाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्यों ऐसी कोशिश करती हो जब कामयाब नहीं हो सकती? देवा के चंगुल से बचकर निकलना असंभव है। इच्छा, तुम यहां से नहीं भाग सकती। तुम्हारा मरना तय है, और जब तुम मरोगी तब मेरा बदला पूरा होगा, मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होगी। इच्छाधारी नागों की शक्तियां मुझे अपने अधीन करनी है, जो मैं आज करूंगा, और पहले से अधिक शक्तिशाली बनूंगा। गुरुजी, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। मैं जानता था आपको चकमा नहीं दे पाएगी। तुम्हें कैसे चकमा देगा? कैसे निकली ये पिंजरे से? क्षमा कीजिए गुरुजी, दरअसल इसने मुझे ए सुन, देख, जरूर कुछ छिपा रही है। अरे छोड़ना, गुरुजी आएंगे तो देख लेंगे। अरे गुरुजी तो देख ही लेंगे, पर अगर उससे पहले हम देख ले तो? नागिन है वो भी इच्छाधारी, जरूर कोई नागमणि छुपा रही है। अरे तो ठीक है ना, गुरुजी आएंगे तो देख लेंगे। अरे अकल के दुश्मन, नागमणि मिलने का मतलब जानता है तू? नागमणि बहुत ही शक्तिशाली होता है, 1 मिनट में तख्ता पलट। और सोच, ये नागमणि हमें मिल जाए तो ना ही किसी की गुलामी करनी पड़ेगी और ना ही किसी की सेवा, बस राज करेंगे इस दुनिया में। लेकिन इसमें तो खतरा है। अरे कोई खतरा ना है, इतनी सी तो नागिन है, क्या बिगाड़ लेगी? चल देखते हैं। ए, क्या छुपा रही? दिखा। मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? 1 मिनट रुक जा। शिवा, पागलपन मत कर, दरवाजा मत खोल। अरे चुप रहा। क्या छुपा रही? अब मैंने कहा ना कुछ नहीं है। नागमणि है ना, चल्ला दे दे। सिर्फ नागमणि क्यों, पूरा नाग ले ले।
कहाँ गई वो? अरे भाग गई वो। कहा था ना मैंने इसमें खतरा है, लेकिन तू, अब गुरुजी आएंगे तो। रुक, मैं देख के आता हूँ। मैं इसके झांसे में आ गया गुरुजी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देवा गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन गुनाहों को नहीं। ओम ह्रीं क्लीं। इच्छा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी सजा अभी बाकी है। चल। अरे कमाल करते हैं लोग भी, किसी ने इच्छा को ना देखा, आंखें बंद करके चल रहे थे कि? अरे भाई, हो सकता है इच्छा यहाँ से गुजरी ना हो। नहीं भैया, मेरा दिल कहते कि वो यहीं से ही गुजरी होगी। जरूर किसी ना किसी ने देखा होगा भैया। हम एक बार और कोशिश करें? अरे नाना बब्बर, तू हिम्मत मत हार, हम एक बार और कोशिश करते हैं। अरे बब्बर भी वही कह रहा है यार। भाई साहब, आपने यहाँ किसी लड़की को जाते हुए देखा है? कौन सी लड़की? कैसी शक्ल थी उसकी? कोई हुलिया उलिया तो उसको बताओ। आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है? हाँ, ऐसी एक लड़की गई तो है इधर से। किस तरफ गई थी? मेरे ख्याल से उस तरफ, जंगल की तरफ गई। जंगल में? जी। मंगल? अरे सब मंगल हो जाएगा। यार आपको क्या हो गया? वो जंगल कह रहा है, मंगल कह रहे हो। रुको एक मिनट। अरे बब्बल तुम, अरे भाई साहब, इच्छा थोड़ी, बब्बल कहाँ गया? वो भी उधर ही गया, उधर ही गया। अरे यार, लो कर लो मंगल। चला गया वो जंगल। अपू, तू अभी तक यहाँ बैठा हुआ है? खाना बाहर कब का लग गया है? चल थोड़ा सा खा ले। नहीं मम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख क्यों नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है। चल। इच्छा की याद आ रही है? अपू, मम्मी, आई एम रियली मिसिंग इच्छा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। कम से कम जाने से पहले मुझसे बात तो कर लेती। हम लोगों ने शायद उसे मौका ही नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब से वो इस घर में आई थी, सबके बारे में उसने अच्छा ही सोचा। तो उसे पहचानने में हमने गलती कैसे कर दी? छोरे, कोई गलती ना हुई हमसे। और ये सब क्या है? दादाजी, दादाजी, वो इच्छा। एक बात समझ ले, इच्छा को हमने इस घर से बाहर नहीं निकाला था, वो अपनी मर्जी से खुद गई है। लेकिन पिताजी, हमने उसके साथ जो बर्ताव किया उसकी वजह से ही तो। हाँ, दादी ने तो उसे धक्के मार के बाहर ही निकाल दिया था। अच्छा, माँ ने उसे घर से निकाल दिया, ये सबको याद है। लेकिन इच्छा की विनती पर माँ ने उसे इस घर में 4 दिन रुकने की इजाजत दे दी, ये किसी को याद नहीं है। वो बात नहीं है पिताजी, बस इच्छा को ये तो पता था ना, अमृता की गलती साबित होने पर वो निर्दोष साबित होने वाली है। तो फिर अमृता का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद वो घर वापस क्यों नहीं आई? ये कैसा अहम है? देख बहू, जहाँ रिश्ते होते हैं, अपनापन होता है, वहाँ छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर छोड़कर चला जाए। अगर इच्छा सचमुच इस घर को अपना मानती तो उसने इस बात के सुलझने का इंतजार क्यों नहीं? लेकिन दादाजी। हाँ, मैं मानता हूँ इच्छा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एहसानों के मामले में ये घर भी कोई कम ना है। जान ना पहचान, उसको हमने आसरा दिया, छत दी, कपड़े लत्ते दिए, उसका ख्याल रखा, अपनापन दिया। अगर इच्छा ने 2 हाथों से हमें दिया है ना, तो हमने भी उसको 4 हाथों से दिया है। इसके बावजूद भी अगर उसको हमारी कदर नहीं है तो वो जाए। और वो बब्बन, वो तो पागल हो गया है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, पूरी दुनिया में इच्छा को ढूंढने जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं किसी और को उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अरे इच्छा जाए तो जाए, अपनी मर्जी से गई है वो। देखो, इस सब में हम में से किसी का कोई दोष नहीं है, कोई अपने आप को नहीं कोसेगा, कोई भी। बहू,
जा अप्पू को खाना खिला और तू भी खा लेना। जी पिताजी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आया। मुझे पता इच्छा की जुदाई की वजह से तुम खाना नहीं खा पा रहे। पता नहीं इच्छा ने खाना खाया होगा या नहीं। गुरुजी कुछ पता चला? कहाँ है मेरी सपोली? कैसी है वो? मुसीबत में, जानलेवा मुसीबत में। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं इच्छा को कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, परंतु काल उसके लिए अनुकूल नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे इच्छा का मृत्यु योग साफ दिखाई दे रहा है। पर मेरी सपोली है कहाँ गुरुजी? देवा के कब्जे में। महातांत्रिक देवा ने उसे पिंजरे में कैद कर रखा है। पिंजरा कहाँ है? हम सब जाकर। हम वहां नहीं जा सकते। हम क्या, कोई भी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि देवा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस स्थान को बांध दिया है। और इसी वजह से मैं ये नहीं पता लगा पा रहा कि आखिर वो पिंजरा है कहां। किंतु इच्छा तक पहुंचने का कोई तो उपाय होगा गुरुजी। नहीं, कोई उपाय नहीं। अब एक नागौमी देव की कृपा ही उसे बचा सकती है। इच्छा के पास बहुत कम समय है। अगर आज उसे नहीं बचाया गया तो देवा उसकी सारी शक्तियां छीन लेगा। वो एक बहुत बड़ी पूजा करने जा रहा है, और अगर वो पूजा संपन्न हो गई तो? हे नागौमी देव, त्राहिमाम। नागौमी देव, अपनी कृपा का आलम इच्छा के सर पर बनाए रखिए। भेजिए किसी देवदूत को उसकी रक्षा करने के लिए भेजिए नागौमी देव, उसकी सहायता करने के लिए भेजिए नागौमी देव। त्राहिमाम, त्राहिमाम नागौमी देव। इच्छा! इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा! तो इच्छा की चूड़ी है। इसका मतलब इच्छा इसी जंगल में है। क्या हुआ मेरी इच्छा के साथ? इच्छा! जय महाकाल! इच्छा, ये 7 मटकियां देख रही हो? ये 7 मटकियां जल से भरी हुई है, लेकिन इनमें कोई आम जल नहीं है। मेरी सिद्धियों से अभिमंत्रित जल भरा हुआ है। जैसे ही ये पूजा संपन्न होगी, मैं एक एक करके इन मटकियों को फोड़ूंगा, और जैसे जैसे इनका जल तेरे शरीर पर गिरेगा, तेरी चीख, तेरी तड़प, तेरी बिनती बड़ा संतोष देगी मुझे। इच्छा, ये 7वीं मटकी देख रही हो? जैसे ही ये मटकी फूटेगी, तेरी कैचुली उतरेगी, और अगले ही पल तेरी सारी शक्तियां मेरी हो जाएगी। जय महाकाल!
कहाँ हो तुम? उठिए बब्बल जी, आप इस तरह हार नहीं मान सकते बब्बल जी। आपकी इच्छा को आपकी जरूरत है। आइए जल्दी, देखिए मैं कैद में हूँ। बब्बल जी, आज तक आप जब जब मुसीबत में फंसे हैं, मैंने आपकी मदद की है। आपकी हर मुश्किल में मैं आपकी ढाल बनी हूँ। आज आपको मेरी ढाल बनना है बब्बल जी। आइए, मुझे बचा लीजिए। मैं आ रहा हूं। हिम्मत रखो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, आज ना मैं हारूंगा और ना हमारा प्यार। हम जीत कर रहेंगे।